हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बौद्ध धर्म, जिसमें हम लोग वैसे प्रश्न को देखेंगे जो हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का मेरा पहला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर है सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर है लुम्बिनी 563 ईस्वी पूर्व, यानी बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी जो है नेपाल में कपिलवस्तु के निकट है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही उत्तर है शाक्य गोत्र में। बुद्ध का जन्म शाक्य क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पिता कौन थे? सही उत्तर है शुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के माता का नाम क्या था? सही उत्तर है माया, महामाया। बुद्ध के माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? सही उत्तर है यशोधरा। बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा भी शाक्य कुल की थी। उसका अन्य नाम था बिंबा गोपा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? सही उत्तर है राहुल। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बुद्ध के घर त्याग को क्या कहा जाता है? जब बुद्ध भगवान घर त्याग देते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है महाभिनिष्क्रमण, यानी बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी प्रश्न है हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हों। लगातार क्रम बाय क्रम सबको देखेंगे। जब जन्म हुआ, जब घर त्यागे, जब उपदेश दिए, जब उनकी मृत्यु हुई, निर्वाण हुआ, यानी जब उपदेश दिए, कौन कौन क्या क्या हुआ था, घटना हुआ था, सब क्रम बाय क्रम हम लोग देखेंगे। बुद्ध भगवान जो थे सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर, जो उनका बचपन का सिद्धार्थ था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था और इसी गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही उत्तर है बोध गया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, जो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? सही उत्तर है पीपल के वृक्ष के नीचे। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। बुद्ध भगवान जो थे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अब बुद्ध भगवान को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, लेकिन किस नदी के तट पर प्राप्त हुई थी? सही उत्तर है निरंजना नदी। निरंजना नदी को फल्गु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को बुद्ध कब कहा जाने लगा? सही उत्तर है ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो था उनका बचपन का नाम, बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उन्हें बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति यानी सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति। अगला प्रश्न है, बुद्ध को किस रात्रि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
सही उत्तर है बैसाखी पूर्णिमा की रात को बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जब बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सही उत्तर है संबोधि, यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यानी उपदेश कहाँ दिया था? सही उत्तर है सारनाथ में, जो बिहार में स्थित है। पहला प्रवचन यानी पहला उपदेश दिया था वो 5 सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, धर्म चक्र परिवर्तन किससे संबंधित है? सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। बुद्ध भगवान जब पहला उपदेश देते हैं 5 सन्यासियों को, उस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कैसे नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है बुद्ध, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश जो थे सारनाथ में 5 सन्यासियों को दिए थे, और लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सही उत्तर है श्रावस्ती। श्रावस्ती एक जगह है जो कौशल देश की राजधानी थी, श्रावस्ती। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? सही उत्तर है बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सही उत्तर है महापरिनिर्वाण। जैसे कि नाम से यह स्पष्ट, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, तो सही उत्तर है महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। दोस्तों, बुद्ध का जो भी जिससे रिलेटेड घटना है, जैसे कि उनका जन्म की घटना को क्या कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है, मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, प्रथम जब उपदेश दिए तो उस घटना को क्या कहा जाता है, ये हमेशा बार बार पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार कौन है? सही उत्तर है बैसाख पूर्णिमा। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, क्योंकि इसी रात्रि को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे। बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप का निर्माण किया गया? यानी जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनका दाह संस्कार किया जाता है। जब दाह संस्कार किया जाता है तो उनके अवशेष को 8 भागों में बांट करके, उनके 8 से जो भाग बटा हुआ था अवशेष पे, उन पे 8 स्तूप बनाया गया था। स्तूप होता है एक अर्धगोलाकार गुंबद होता है, यानी कि एक गोलाकार टाइप का होता है, अर्धगोलाकार टाइप का होता है, उसी गोलाकार टाइप का स्तूप कहा जाता है। स्तूप को चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप का निर्माण किया गया था? सही उत्तर है 8, यानी कि 8 स्तूप का 8 भागों में बांटा गया था और 8 स्तूप का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन था? सही उत्तर है बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। आनंद जो था जब उनकी बुद्ध की मृत्यु हो रही थी उस समय उनके पास ही उपस्थित था। जहाँ भी बुद्ध भगवान जाते थे आनंद साथ में ही रहता था वो, इसलिए बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी? सही उत्तर है प्रजापति गौतमी, यानी बुद्ध की प्रथम शिष्या थी प्रजापति गौतमी, जो उनको सौतेली माँ थी जो उनका पालन पोषण की थी, इनकी माता का देहांत होने के बाद। अगला प्रश्न है, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ जब अपने पिता के साथ रहते थे उस समय उनका सारथी था, उनका घोड़ा गाड़ी था। तो बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। अगला प्रश्न है, बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? सही उत्तर है कंथक। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, यानी जो उनका घोड़ा गाड़ी था, सारथी का नाम चन्ना था, और उस सारथी घोड़ा गाड़ी का जो घोड़ा था उसका नाम कंथक था। अगला प्रश्न, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे?
सही उत्तर है अलार कलाम। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार बुद्ध का अगला अवतार किस रूप में लेने की बात कही गई है? सही उत्तर है मैत्रेय। बौद्ध के विश्वास के अनुसार बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय के रूप में लेने की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है चैत्य मंडप। दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया था कि स्तूप को उनके शरीर के 8 अवशेषों को शरीर के 8 स्तूप के अवशेषों पर 8 स्तूप का निर्माण किया गया था। स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है और उन्हीं स्तूपों पर जो उनका अवशेष था, अवशेष पर स्तूप बनाया गया है, वही स्तूप को पूजा स्थल माना जाता है बौद्ध धर्म में। तो सही उत्तर है चैत्य मंडप, यानी कि स्तूप को चैत्य मंडप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सही उत्तर है सुभद्र। यानी बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था या दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, वो कौन था? तो सही उत्तर है सुभद्र। अगला प्रश्न है, यह दुनिया दुखों से भरी है, किसने कहा था? सही उत्तर है बुद्ध। बुद्ध ने कहा था यह दुनिया दुखों से भरी है। बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति से पहले कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे गरीब, बीमार, अपंग व्यक्ति को देखा था, जिससे उनका मन द्रवित हो गया था, जिसके कारण उनका मन परिवार से, संसार से उचट गया था। उसके बाद ही उसने कठिन तपस्या की और उन्हीं ने कहा था कि यह दुनिया दुखों से भरी है। अगला प्रश्न है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? सही उत्तर है बौद्धों का। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने किस भाषा को अपनाया? यानी कि बौद्ध धर्म का भाषा क्या था? सही उत्तर है बौद्ध धर्म का भाषा पाली था, यानी पाली भाषा का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का पुंज किसे कहा जाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार पूछा जाता है। सही उत्तर है बुद्ध। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का पूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 प्रतीक महाचिन्ह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, या उनका जन्म हो, मृत्यु हो, निर्वाण हो, या कोई भी चीज़ हो, पूछा जाता है कि बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है या बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है। तो इसमें हम जानेंगे उनका 5 प्रतीक चिन्ह। पहला है जन्म का प्रतीक, यानी पूछा जाता है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो सही उत्तर है कमल और सांड यानी बैल। बुद्ध का जन्म का प्रतीक है कमल और सांड या बैल। अगला प्रतीक है यानी गृह त्याग का, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न में कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? सही उत्तर है घोड़ा। अगला प्रतीक है ज्ञान का प्रतीक, यानी कि बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? सही उत्तर है पीपल यानी बोधि वृक्ष। अगला प्रतीक है निर्वाण का प्रतीक, यानी बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक उनका पद चिन्ह है, यानी पैर का छाप। अगला प्रतीक है, पूछा जाता है बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। इन 5 प्रतीकों को ध्यान से पढ़ें और ध्यान में रखें, याद रखें। बुद्ध के जन्म का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, निर्वाण का प्रतीक और मृत्यु का प्रतीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध ने सांसारिक दुख के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। यानी बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कौन कौन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था? तो वो आर्य सत्य है, पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी। ये 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था बुद्ध ने दुख के संबंध में। आगे है, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही थी? यानी सांसारिक दुखों के मुक्ति के लिए बुद्ध ने क्या कहा था? कौन सी मार्ग की बात कही थी?
सही उत्तर है अष्टांगिक मार्ग, यानी कि बुद्ध ने संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। और यह अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है हम लोग आगे देखेंगे। पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। ये आठों को मिलाकर ही कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्ग के पालन के बाद मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उससे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि बुद्ध धर्म में उनका बुद्ध भगवान का सबसे परम लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति यानी कि जन्म मरण की जो भी चक्र होता है उससे मुक्ति पा जाना। तो बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के बाद मनुष्य की तृष्णा नष्ट हो जाती है और उससे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाने की बात भी कही गई है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग को उपदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण और काया कलेश से बचना चाहिए और इन दोनों के बीच के मार्ग से दुख के दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति, यानी बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अगला प्रश्न, बुद्ध संघ और धम्म मिलकर क्या कहलाते हैं। सही उत्तर त्रिरत्न। बुद्ध संघ और धम्म को मिलाकर त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। यानी त्रिरत्न है कौन कौन, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध संघ और धम्म, ये त्रिरत्न कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ कुल मिलाकर 4 हुई थी और हमेशा भी एग्जाम में पूछा जाता है, या प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, या इसके अध्यक्ष कौन थे, दूसरा कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्ष क्या था, चौथा कब हुआ था। तो हम लोग सब चारों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि प्रथम कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, तृतीय कब हुआ था, चतुर्थ कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले बौद्ध संगीति कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, आयोजन स्थल कहाँ था, शासन काल किसका था, यानी कौन से शासक का शासन काल चल रहा था, अध्यक्ष कौन थे। तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था, आयोजन स्थल कहाँ था, राजगृह में। किसका शासन काल था, तो शासन काल था अजातशत्रु का। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे अध्यक्ष। अगला बौद्ध संगीति को देखते हैं द्वितीय, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था जो बिहार में है। किसका शासन काल था, तो कालाशोक का शासन काल था। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे सबक कमीर। प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया। अब चलते हैं तीसरे बौद्ध संगीति की ओर। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, कब हुआ था, 251 ईस्वी पूर्व में। आयोजन स्थल यानी कि कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। किसका शासन काल था, अशोक का। अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीसरे। अब चतुर्थ यानी कि अंतिम कब हुआ था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। कहाँ हुआ था, कश्मीर में। शासनकाल किसका था, तो कनिष्क के। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। ये चारों बौद्ध संगीति को ध्यान में रखें, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला देखते हैं त्रिपिटक की रचना कब की गई थी। सही उत्तर है प्रथम बौद्ध संगीति के समय त्रिपिटक की रचना की गई थी। और त्रिपिटक को बौद्ध धर्म में प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक जो था बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ था। यह प्रथम बौद्ध संगीति के समय में हुआ था और त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। त्रिपिटक कौन कौन थे, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया था।
जिस तरह से जैन धर्म भी दो संप्रदाय में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था, उसी तरह बौद्ध धर्म भी दो संप्रदाय में बट गया था। कब हुआ था? यह चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय यानी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और वो पहला से संप्रदाय था, दो भागों में जो दो संप्रदाय में बटा था, तो पहला संप्रदाय था हीनयान का और दूसरा था महायान का। हीनयान जो होता है, इस संप्रदाय के लोग परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी थे, जो बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। दूसरा था महायान। इस संप्रदाय के लोग परिवर्तन समर्थक थे और बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजने वाले थे। अगला प्रश्न है वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। जिस तरह संप्रदाय जो बट गया था ये हीनयान और महायान में, उसके बाद वज्रयान भी एक संप्रदाय ही था। वज्रयान अब देखते हैं कि वो क्या था। 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र, जादू टोना, मांस मंदिरा आदि का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप वज्रयान शाखा यानी संप्रदाय का उदय हुआ और यहीं से बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ने लगा था। यानी उनके बौद्ध धर्म के पतन के कारण वज्रयान शाखा या संप्रदाय था। इसे भी ध्यान में रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो हमेशा पूछा जाता है, वो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विद्यालय को कहा जाता है? सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के उपाधि से नवाजा गया था या जाना जाता है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान किस विद्यालय को कहा जाता था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही उत्तर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने के श्रेय किस सम्राट को जाता है? सही उत्तर है अशोक। यानी सम्राट अशोक ही वह आदमी थे जो बौद्ध धर्म को भारत से बाहर फैलाने का श्रेय जाता है उनको, चाहे वो श्रीलंका में हो या नेपाल में हो या फिर किसी और देश में हो। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका किस धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? सही उत्तर है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। सर्वप्रथम अशोक ने ही नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। यानी ये क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है कि नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रवेश किस शासक ने सर्वप्रथम करवाया था? तो वो था अशोक। यानी सर्वप्रथम अशोक ने ही नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? जो बोधि वृक्ष है गया में, जो बोध गया बिहार में जो स्थित है बोधि वृक्ष, जो पीपल का पेड़ है, उसे कटवा भी दिया गया था। कटवाने के बाद पनप भी गया था दोस्तों ये। तो बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? सही उत्तर है शशांक। शशांक जो था ये बंगाल के गौड़ वंश का शासक था, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस बोधि वृक्ष को सम्राट अशोक की पत्नी ने पति द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने से चिढ़कर नष्ट करवा दिया था। लेकिन बाद में पुनः पनप गया, जिसे बाद में शशांक ने कटवाया था। उसके बाद भी पुनः पनप जाता है ये दोस्तों, और अभी भी है। तो दोस्तों ये मेरा बौद्ध धर्म से अंतिम प्रश्न था। इस बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों। तो इस सारे क्वेश्चनों को अपने दिमाग में अच्छी तरह सेट कर ले, याद रखें, हमेशा देखते रहें। थैंक यू।